Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो जैसे यहाँ पद यात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ। एक आवाज में अपने संस्कृति के रक्षक को बचा लो, उनको बाहर निकलवाओ। अगर तुम अभी नहीं निकलवा पाओगे, एक एक करके बलात् रूप से तुम्हारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में गजब का गुस्सा है। गुस्से में पूरा देश और हिंदू समुदाय है। भारत सरकार से लेकर धर्म गुरु तक हर कोई इसका विरोध कर रहा है और अब विरोध करने वालों में एक नाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी जुड़ गया है। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे तौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने हक के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना होगा। हिंदुओं को उनकी आवाज उठाने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहां प्रोत्साहित कर रहे हैं। बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद आया है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर बड़े पैमाने पर भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बता दें, चिन्मय कृष्णदास को ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदुओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत के हिंदुओं, समझो, हम अपने लिए नहीं मर रहे हैं, वरना एक एक कर तुम्हारे मंदिर मस्जिद में बदल जाएंगे। वहाँ के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके मीडिया से हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के पास पहुँचे, तो जैसे यहाँ पद यात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ। एक आवाज में अपने संस्कृति के रक्षक को बचा लो, उनको बाहर निकलवाओ। अगर तुम अभी नहीं निकलवा पाओगे, एक एक करके बलात् रूप से तुम्हारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे बांग्लादेश में, और तुम्हारी बहन बेटियां या तो चच्ची बन जाएंगी या फिर वो मारी जाएंगी। इसलिए हिंदुओं, भारत के हिंदू भी समझो, हम अपने लिए नहीं मर रहे हैं। दिन न रात ये कठोरता के साथ जी रहे हैं, रिस्क लेकर के जी रहे हैं, विचित्रता में जी रहे हैं। हम 100 करोड़ हिंदुओं की इसी चिंता के कारण ये कदम उठाए हैं और सड़कों पर, गांव-गांव, गली-गली में बैठकर, ऐसे पिछड़े लोगों के साथ बैठकर उनसे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप बांग्लादेश में हमारे वीडियो को भिजवा दीजिए। वहाँ के हिंदू, हम तुम्हारे साथ हैं, बस तुम सड़कों पर आ जाओ। हमारी तुमको पुकार है और अपने उस देश के हिंदुत्व के उस पुरजोर सिपाही को बचा लो, वरना कोई तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएगा भविष्य। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान उकसावे से भरा था और वहीं उनकी नजरों में हिंदुओं के मन में ये चेतना जगाने वाला बागेश्वर धाम का ये बयान अब जमकर सोशल मीडिया पर चल रहा है। बता दें, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्कॉन मंदिर के अधिकारियों ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया, तो भारत सरकार की तरफ से भी इस पर बयान आया। भारत सरकार ने इसका खुलकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया है। भारत सरकार ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर आपत्ति जाहिर की है और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की सरकार से ठोस कदम उठाने का भी आग्रह किया है। लेकिन बांग्लादेश सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पूरी दुनिया में नोबेल पीस प्राइज वाला तमगा लेकर घूम रहे मोहम्मद यूनुस आज अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आंख पे पट्टी और कान में रुई देकर बैठे हैं। उन्हें ना तो कुछ सुनाई पड़ रहा है और ना ही कुछ दिखाई। वो मुंह पर पट्टी बांधकर भी बैठे हैं। वो कुछ बोलना नहीं चाहते, वो सिर्फ ढोंग दिखावे में विश्वास रख रहे हैं। और ऐसे मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज देने वाला पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आंख पर पट्टी बांधे बैठे हैं। सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक इंसान नहीं है? क्या अब इन लोगों का दर्द किसी को दुनिया में सुनाई या दिखाई नहीं पड़ रहा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।